हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीडियाट्रिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि सारे जितने भी टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के हम कवर कर सकें। और इसमें क्या है ना कि पेपर एक ही है, इसका एक ही पेपर होता है, इसलिए बच्चे थोड़े से घबराए रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक होगा हमारा, इसके 22 चैप्टर्स हैं टोटल, 22 चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर्स। और इंट्रोडक्शंस हम लोग देखेंगे सबसे पहले। सब कुछ हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम सब कुछ करेंगे। सारे जितने भी लेक्चर्स होंगे हम लोग सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो हम लोग देखेंगे आज इंट्रोडक्शन ऑफ कमांड्रेट के जो भी आयुर्वेदिक पोर्शन है वो हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके मॉडर्न करेंगे। और इसके 2 लेक्चर होंगे। और अगर रिस्पांस अच्छा हुआ तो मैं आगे भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी जो कि फाइनल ईयर के प्रोफ में आपको हेल्प करेंगे। सो स्टे ट्यून। चलिए देखते हैं लेक्चर। हम लोग स्टार्ट करने वाले थे कुमार व्रत। तो कुमार व्रत में सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है और उसको हम अच्छे से करेंगे। तो परिचय में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कुमार व्रत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें है कि कुमार व्रत जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। और कुमार शब्द कुमार का बोध करता है। ठीक है, कुमार जो कुमार होते हैं उसका बोध करता है कुमार शब्द। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या है कि गर्भ काल से लेकर के 16 वर्ष तक के आयु विशेष वाले बालक। तो कुमार शब्द, कौमार से हम कुमार शब्द का बोध करते हैं और उसका अर्थ होता है कि गर्भ काल से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु वाले विशेषकर जो बालक होते हैं, जो गर्भ काल से 16 वर्ष तक की, उसे हम कुमार कहते हैं। वृत्त का अर्थ होता है भरण पोषण करना। ठीक है, वृत्त का अर्थ होता है भरण पोषण करना। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हम देखने वाले हैं जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस चैप्टर से वो ये हैं कि बताइए कि सुश्रुत के अनुसार कुमार व्रत का वर्णन किस स्थान पे बताया गया है, मतलब कि कौन से पोजीशन पे बताया गया है। तो इस अगर हम सुश्रुत के सूत्र स्थान की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखा है कि शल्यम शालाक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कुमार भृतम। तो कुमार भृत कौन से पोजीशन पे है? 5वें पोजीशन पे है। ठीक है, तो 5वें पोजीशन पे सुश्रुत के अनुसार बताया गया है। ठीक है, और सुश्रुत ने सबसे पहला चीज़ जो बताया है वो है शल्यम का। ठीक है, शल्य का वर्णन उन्होंने सर्वप्रथम बोला है सुश्रुत जी ने। और कुमार भृत का वर्णन उन्होंने 5th स्थान पे बताया है। ठीक है, यही है आपका इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट यही है इस। और काश्यप जी ने प्रथम स्थान पे इसका वर्णन दिया है। बस इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ पे सुश्रुत ने कितना दिया है? सुश्रुत ने 5वें स्थान पे और काश्यप ने प्रथम स्थान पे। बस इतना ही याद करना है। उसके बाद निरुक्ति की बात करें तो निरुक्ति में आपको सिंपल सा एक निरुक्ति लिख देना है जिसमें आपको ये लिखना है कि आप क्या समझते हैं कुमार व्रत से। तो कुमारस्य भरण अधिकृत कृतम कुमार व्रतम, किसके द्वारा? चरक के द्वारा। ठीक है, कुमार के भरण विषयक तंत्र अर्थात जो शास्त्र होते हैं उसको हम कुमार व्रत कहते हैं। मतलब कुमार, जितने भी कुमार हैं 16 वर्ष गर्भ से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक के जितने भी कुमार जिसको हम संबोधित करते हैं, उसके जो भरण पोषण होते हैं और जिस तंत्र में उनका भरण पोषण की बात की गई है उसे हम कुमार व्रत कहते हैं। ठीक है, और आगे हम आते हैं
आगे देखते हैं कि सुश्रुत ने क्या बोला है। तो सुश्रुत ने बोला कि जहाँ कुमारों के सिर्फ भरण नहीं, धारण और पोषण भी, भरण के साथ साथ धारण और पोषण, 3 चीज़ का वर्णन उन्होंने किया है। 3 चीज़ का वर्णन किसने किया है? सुश्रुत ने। ठीक है, तो कुमारों के भरण, धारण और पोषण जितने भी करेंगे, जो शास्त्र में वर्णन है, कुमार वृत्त उसे कहते हैं। तो हम श्लोक देखते हैं। कुमारा नाम वृत्त धारण पोषणम च तस्य मिति कौमार वृतम। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी परिभाषा। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में, तो वो है परिभाषा। जब भी आप जाइएगा वाइवा में पूछेंगे, तो सबसे पहले आपको, अगर कौमार वृत्त का है तो कौमार वृत्त की परिभाषा बताओ, क्या समझते हो कौमार वृत्त से, श्लोक बताओ। तो इसका श्लोक की अगर बात करें तो इसका श्लोक ये है कि कौमार वृत्तम सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद है नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ। नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानस्य व्याधि उपशमनार्थम। किसके द्वारा बताया गया है? सुश्रुत के द्वारा। ठीक है, अब इसका हम लोग थोड़ा विस्तार में देखते हैं क्या बताया है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया कि जिस शास्त्र में शिशु का पालन पोषण हो, मतलब पालन पोषण मतलब कुमार भरण। श्लोक में क्या दिया हुआ है? कुमार भरण। इसका अर्थ क्या हुआ? पालन पोषण, शिशु का पालन पोषण हो। ठीक है, धात्री के गुण, ठीक है, दोष एवं उसकी चिकित्सा। धात्री के गुण, दोष और उसकी चिकित्सा। फिर है क्षीर के गुण तथा दोष एवं उनके निवारण, मतलब शुद्धि के उपाय, जिसको हम लोग श्लोक में दिया हुआ है क्षीर दोष संशोधन। क्षीर के गुण तथा दोष एवं उनके निवारण, शुद्धि के उपाय, ये वर्ड कहाँ दिया हुआ है? क्षीर दोष संशोधन। ठीक है, उसके बाद है कि दुष्ट स्तन्य, अगला जो लाइन था, दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थान। दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थान मतलब है दुष्ट स्तन्य मतलब दूषित आहार के सेवन से होने वाले रोग और उसके व्याधि उपशमनार्थम, उसके शमन के उपाय, जितने भी इसके शमन के उपाय हैं, जिस शास्त्र में वर्णन है, उसे हम क्या कहते हैं? कौमार वृत्त की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, समझ आ गया? तो आपको याद करना है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स याद करने हैं जो कि आप लिखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहला कीवर्ड्स है कुमार भरण। ठीक है, सबसे पहले कुमार भरण हम याद रखेंगे, कुमार भरण। फिर धात्री के गुण, क्षीर दोष संशोधनार्थ, दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानस्य व्याधि उपशमनार्थम, इसके द्वारा सुश्रुत के द्वारा। बस खत्म। अब इसके आगे की एक बात है कि जो आचार्य हारित है, इसके MCQ पूछे जा सकते हैं। तो MCQ क्या पूछे जा सकते हैं? MCQ ये पूछे जा सकते हैं कि आचार्य हारित ने कौमार वृत्त को क्या बोला है। तो आचार्य हारित ने कौमार वृत्त को बाल चिकित्सा कहा है। बस इतना ही याद रखना है। फिर MCQ में क्या पूछ सकता है आपको? आचार्य जो चाणक्य थे, चाणक्य ने बोला कि प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग और बाल रोग तीनों को समावेश किया है किसके अंदर? कौमार वृत्त के अंतर्गत समावेश किया है चाणक्य ने। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चरक ने बोला कि कुमारों को युवावस्था प्राप्ति तक 16 वर्ष तक धर्म अर्थ की कुशलता प्राप्त हो सके, ऐसे नियम का पालन करते हुए उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा सा ज्ञानवान वाला बात बोला है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की। अवतरण में फिर हम आए क्षेत्र में आए तो क्षेत्र में हमने देखा कि जितने भी प्रकार की जो स्त्री प्रसूति समावेश जो विषय हैं, सभी उसमें कौमार वृत्त में समावेश किया है। ठीक है, इम्पोर्टेंस में उतना कुछ खास दिया नहीं है
इम्पोर्टेंस में हम मॉडर्न क्वेश्चंस में ही इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, तो इम्पोर्टेंस तो उतना खास दिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे में हमने आयुर्वेद अवतरण की बात की, तो आयुर्वेद अवतरण जो है वो काश्यप संहिता के निदान स्थान था कि विमान स्थान था? देखो, गलतियाँ ऐसी होती है, मैं खुद निदान स्थान बोल रही थी। तो काश्यप संहिता के विमान स्थान में है, विमान स्थान में, काश्यप संहिता के विमान स्थान में, हमेशा याद रखो, विमान स्थान में आयुर्वेद अवतरण का वर्णन मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि क्या है, तो ब्रह्मा जी ने अश्विनी को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, इंद्र में काश्यप, वरिष्ठ, रात्रि, भृगु, फिर काश्यप ने जीवक, विद्ध और वात्स्य को दिया। ठीक है, तो इतना ही है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे हम लोग, थोड़ा सा मॉडर्न क्वेश्चन देखेंगे और शॉर्ट लेक्चर ही होगा आगे। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी वीडियोस बना सकूं और थोड़ा हेल्प कर सकूं मैं आपके प्रॉफ को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।